हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ के इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 7 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ब्रांचेस रूरल एरिया में होती हैं वहाँ पर जो मेजर फाइनेंसिंग होती है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है। बाकी जो और भी चीज़ें हैं वो भी हम इंटरव्यू सीरीज़ में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक इंटरव्यू क्लास ज्वाइन नहीं की है आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ के लिए, वो क्लासेस ज्वाइन करके पूरी वीडियो देख सकते हैं, इंटरव्यू की A to Z प्रिपरेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करने का लिंक दिया है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसे पेज ओपन होगा। आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके कुछ बेसिक सी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड रेफरल कोड अगर आपके पास है, वरना इसको ब्लैंक छोड़िएगा। और फिर ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके आप पेमेंट करके यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो कुछ ऐसे लॉगिन मिलेगा आपको। जैसे अभी यहाँ पर 6 वीडियोज़ आ गई हैं, 7th पार्ट आप ऑलरेडी जब देख रहे हैं इसका मतलब अपलोड हो चुका है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ में बहुत सारी पीडीएफ भी हमने ऑलरेडी सारी अपलोड कर दी हैं, अब सारी वर्किंग है। ये सारी पीडीएफ भी आप पढ़ लीजिए। एंड न्यूज़पेपर तो आपको इंटरव्यू के दिन तक पढ़ना ही है। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केसीसी नाम तो सभी ने सुना होगा ना, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड पहले हम बोलते हैं इसका इंट्रोडक्शन किसने किया था। इसको इंट्रोड्यूस किया था नाबार्ड ने। नाबार्ड के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड में इसको 1998 में इंट्रोड्यूस किया था। किसके रिकमेंडेशन पे बनी थी केसीसी? बनी थी आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, केसीसी किसने इंट्रोड्यूस किया, कब कब रिवाइज हुई, किसके रिकमेंडेशन पे रिवाइज हुई, किस किस बैंक्स पे एप्लीकेबल है, एलिजिबल कौन है, ऑब्जेक्टिव कौन है, केसीसी की वैलिडिटी कितने साल की होती है, रिपेमेंट कैसे होता है, इसकी लिमिट कैसे डिसाइड की जाती है कि किस किसान को कितना पैसा मिलेगा और कितना इंटरेस्ट लगता है और कितनी इंटरेस्ट में छूट मिलती है और किन फार्मर्स को छूट मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आरवी गुप्ता कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन पे केसीसी किस लिए बनाई गई थी? हमारे देश में जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए आसानी से लोन मिल सके, सस्ते दाम में लोन मिल सके और खेती करने के लिए, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, और जो उनकी नीड्स हैं बेसिक जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके पास क्रॉप करने के लिए पैसा नहीं होता है, उन नीड्स से मीट करने के लिए साथ में जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, कोई बकरी पालन कर रहा है, साथ में कोई मुर्गी पालन कर रहा है, या उनके जो ट्रैक्टर हो गया या उनके पास ट्यूबवेल हो गया, उसके मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, या सारा पैसा उन्होंने खेती में लगा दिया तो उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स डेफिनेटली उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए फार्मर्स की ये केसीसी का इंट्रोडक्शन जो है वो किया गया था 1998 में। आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन पर नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बात तो हो गई कि मतलब कैसे इंट्रोडक्शन इसका केसीसी का हुआ। अब बात है कि ये रिवाइज कब कब हुई। केसीसी की स्कीम जो है वो एक बार 2004 में रिवाइज की गई एंड सेकंड टाइम वो रिवाइज की गई मई 2012 में। तो अभी जो लेटेस्ट रिवाइज की गई है ये मई 2012 में की गई है। ये किसके रिकमेंडेशन पे की गई है? ठीक है, TM भसीन कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये रिवीजन किया गया है। तो अब इस वीडियो में आगे जो हम केसीसी की डिटेल्स पढ़ेंगे वो इस रिकमेंडेशन के बाद जो लेटेस्ट हमारी केसीसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आता है किन किन बैंक से जो है ये हमारे लोन्स जो मिल जाते हैं। सारे एससीबीज क्या है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जितने भी आरआरबीज हैं और जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हर बैंक से केसीसी का लोन मिलेगा। केसीसी का लोन देने से कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड लोन जो है कौन से बैंक है? सभी जितने भी बैंक्स हैं, किसी भी बैंक से जाकर के फार्मर्स जो है ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी, कौन से लोग एलिजिबल हैं? ठीक है, एलिजिबिलिटी देखिए, जितने फार्मर्स, ऑल फार्मर्स, किस तरह के फार्मर्स? ठीक है, और एसएचजीज भी इसके अंदर जो है लोन ले सकते हैं। टेनेंट फार्मर्स जो होते हैं या शेयर क्रॉप कोई कर रहा है, ठीक है, जैसे ज़मीन किसी और की है और उस पर खेती कोई और कर रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट से भी मीटअप करने के लिए फार्मर्स को लोन मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके नाम पर ही ज़मीन हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो भी प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाता है कि सिर्फ मुंह से बोल दिया कि ये हमारी ज़मीन पे खेती करेंगे और हो जाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसेस जो होगा वो फॉलो करना होगा, तो उनको भी लोन मिल जाएगा। बेसिकली जितने भी फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हो, मार्जिनल हो या स्मॉल हो या बड़े फार्मर्स हो, बिग फार्मर्स हो, तीनों को जो है केसीसी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब एक बात और आती है, मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास लैंड होती है 1 हेक्टेयर से कम, वो होते हैं मार्जिनल। स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच लैंड होती है। और बिग फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है। ठीक है, वो हो जाते हैं हमारे बिग फार्मर्स। तो ये होगी एलिजिबिलिटी एंड मार्जिनल, स्मॉल, बिग फार्मर्स तीनों जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अब केसीसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं?
भाई क्यों केसीसी जो है लाई गई, हालांकि मैंने पहले आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि नंबर 1 शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। भाई फार्मर्स को क्रॉप प्रोडक्शन के लिए शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरत होती है ताकि वो इन्वेस्ट करें और वो अपनी खेती कर सकें, वो लोग जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकें। तो उस रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए भी हम केसीसी देते हैं। नंबर 2 पोस्ट हार्वेस्टिंग एक्सपेंसेस मतलब भाई हार्वेस्टिंग हो गई, उसको स्टोर करना है, उसको बेचना है, ले जाना है, खर्चा आएगा, तो उसके लिए भी हम जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड में लोन दे सकते हैं। नंबर 3 कंजम्पशन रिक्वायरमेंट मतलब किसान पूरा पैसा लगा दे रहा है, उसके पास जितना भी है, तो उसके पास खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत और चीज़ों के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा उसके कंजम्पशन के लिए चाहिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए चाहिए, तो वो भी हम दे सकते हैं। कैसे डिसाइड होता है कितना पैसा देना है, ये हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। नंबर 4 मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, जैसे उसके पास भाई ट्यूबवेल है, उसके पास जो है और चीज़ें हैं, जो भी हार्वेस्टिंग के इक्विपमेंट्स हैं या ट्रैक्टर है, उसके मेंटेनेंस के लिए भी हम इसको पैसा दे सकते हैं। अगेन कितना पैसा दे सकते हैं, किस हिसाब से डिसाइड होता है, ये भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 5 एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी जो है हम लोन दे सकते हैं। एलाइड एक्टिविटीज़ मतलब भाई खेती करेगा, खेती के साथ वो छोटा सा मुर्गी पालन या फिर बकरी पालन भी साथ में करना चाह रहा है या मछली पालन करना चाह रहा है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोन दे सकते हैं। तो ये तो हो गए केसीसी के ऑब्जेक्टिव किस वजह से मिलती है। अब एक बार जो केसीसी का लोन देते हैं उसकी वैलिडिटी क्या होती है। जो केसीसी का हम लोन देते हैं उसकी वैलिडिटी होती